हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज के जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे हाउस वायरिंग करते हैं। आज मैं पूरा का पूरा जो डायग्राम बताऊंगा हाउस वायरिंग में बताऊंगा, और इस हाउस वायरिंग में आपको ये भी बताऊंगा कैसे हम लोग इन्वर्टर को ऐड करते हैं, यानी कि इन्वर्टर का वायरिंग कैसे करते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा हाउस वायरिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये छोटा सा लेआउट डायग्राम है जिसमें रूम 1, 2 एंड 3 है, एंड कॉरिडोर है, एंड वॉशरूम है। अब हमको उसी में वायरिंग करना है विथ इन्वर्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी मेरा जो पावर आता है पोल से, सबसे पहले एनर्जी मीटर में आता है। उसके बाद हम मेन एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं, उसमें मेरा मेन MCB, RCCB और कुछ सिंगल पोल के MCBs होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो MCB होते हैं सिंगल पोल को हर एक किसी रूम में इसको कनेक्शन करेंगे, और जो न्यूट्रल है उसके लिए मैं एक बस बार लगाऊंगा और उसके साथ हम उसको ऐड करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक रूम में हम एक स्विच बोर्ड लगाएंगे, और देख लीजिए स्विच बोर्ड लग गया, और स्विच बोर्ड के साथ हर एक रूम में हमको एक एक फैन का ज़रूरत है, तो हम एक एक फैन लगाएंगे। उसके बाद हर एक रूम में पावर के लिए हम दो दो बल्ब का यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मेरा वॉशरूम है हम इसमें एक बल्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये छोटा है इसके लिए हम एक बल्ब यूज करेंगे, और इसके कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच का यूज करेंगे, और इसी स्विच के साथ हम इसको ऑन ऑफ करेंगे एंड चालू करेंगे। दोस्तों, इस रूम में हमको एक इन्वर्टर का भी यूज करना है, तो हम एक इन्वर्टर यूज करेंगे, और इस इन्वर्टर से इनकमिंग पावर देंगे एक बैटरी को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एक रूम में दो पावर लेके जाएंगे, एक पावर जो डायरेक्ट MCB से आएगी और एक पावर जो इन्वर्टर से आएगा। दोस्तों, अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, जो भी पोल का जो पावर आएगा सबसे पहले हमारा एनर्जी मीटर में आएगा। एनर्जी मीटर के टर्मिनल नंबर 1 और 2 में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट पावर यानी कि फर्स्ट टर्मिनल को एक फेज के साथ डाल रहे हैं, यानी कि रेड फेज के साथ, एंड सेकंड को हम ब्लैक फेज के साथ। ऐसा ही नंबर 3 एंड 4 जो आउटगोइंग होता है एनर्जी मीटर से, और ये एक फेज जो हम मेन MCB में डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक मेन MCB में डाल दिए ब्लैक वायर को। फिर ऐसा ही हम एक रेड वायर है उसको हम मेन MCB के फेज में जाके डाल दिए, यानी कि ये एक रेड कलर का जो देख पा रहे हैं ये एक मेरा फेज MCB यानी कि फेज वायर है। अब जो MCB से जो पावर निकलेगी वो पावर हम RCCB में डालेंगे, यानी कि एक रेड वायर जो हमारा आया यानी कि फेज वायर उसको हम RCB में डाल दिए। दूसरा जो न्यूट्रल वायर है उसको भी हम RCB में डाल दिए। अब जो RCB से जो आउट गोइंग एक निकलेगी उसको हम जो न्यूट्रल का बस बार है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम ये RCB से एक वायर निकाल के हम न्यूट्रल के बस बार में डाल दिए, और दूसरा जो फेज सप्लाई है यानी कि आउटगोइंग फेज सप्लाई मैं MCBs के हर एक के साथ कनेक्टेड कर दिया हूँ। और दोस्तों, ये जो लास्ट का MCB है मैं इस पे फेज सप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इसका यूज इस इन्वर्टर के लिए करूँगा। तो दोस्तों, हमने इस इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करना है, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारे MCBs को हमने इनकमिंग पावर दे दिया। अब हमको इस इन्वर्टर को देखना है कि इस इन्वर्टर में हमको दो पावर इनकमिंग आता है, एक मेन फेज सप्लाई और एक बैटरी का सप्लाई। तो हमको ये दोनों सप्लाई इस इन्वर्टर के साथ यानी कि UPS के साथ जोड़ना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 वायर आप देख पा रहे हैं, एक रेड, एक ब्लैक और एक आउटगोइंग वायर। तो ये एक रेड वायर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और ये जो ब्लैक वायर है सेम उसी तरह जैसा कि हमने किया था पॉजिटिव में, इसी तरह हम नेगेटिव में कर देंगे। और ये जो वहाँ से आउट यानी सप्लाई इनकमिंग सप्लाई आ रहा है इन्वर्टर का, उसको हम एक प्लग यानी कि एक वायर के साथ हम उस प्लग में डाल देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे वायरिंग कर रहा हूँ, और इस वायरिंग के साथ यहाँ पे हम प्लग में डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ये जो 3 पिन प्लग है इस प्लग का हम
एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ये आपको आता ही होगा। दोस्तों, अब इन्वर्टर से आउटगोइंग जो पावर निकलेगा उसके लिए हमको एक 3 पिन सॉकेट का ज़रूरत है, तो हम इसमें 3 पिन सॉकेट का यूज करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि कभी भी हम लोग जो इन्वर्टर होता है यानी कि यूपीएस होता है, उससे हम कभी भी न्यूट्रल का आउटगोइंग नहीं लेते, हमेशा हम फेस का आउटगोइंग लेते हैं। न्यूट्रल के लिए हम न्यूट्रल बस बार का यूज करेंगे। ये जो 3 पिन आप देख पा रहे हैं, इस 3 पिन का जो दाहिना पिन है यानी कि राइट साइड का पिन है, उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक वायर के साथ, और एक एमसीबी के साथ हमको ऐड कर देंगे, तो इस एमसीबी को इनकमिंग पावर मिल गया। दोस्तों, ये जो मेरा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड को हम 2 पावर देंगे, यानी कि एक मेन पावर सप्लाई और दूसरा इन्वर्टर। तो वायरिंग करने से पहले हमको ये समझना है कि कौन सा हमको नॉर्मल पावर से चलाना है और कौन सा हमको इन्वर्टर चलाना है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हर रूम का एक फैन, यानी कि एक फैन और एक ये बल्ब, ये दोनों हम इन्वर्टर से चलाएंगे, और ये जो दूसरा बल्ब है उसको हम लोग मेन सप्लाई से चलाएंगे। उसी तरह जो बगल का रूम है उसमें भी सेम फैन और एक बल्ब हम इन्वर्टर से चलाएंगे, और दूसरा जो बल्ब है उसको डायरेक्ट पावर देंगे। उसी तरह तीसरे रूम में एक फैन है और एक बल्ब को हम लोग इन्वर्टर से, और बाकी ये जो स्विच बोर्ड यानी कि 3 पिन सॉकेट, उसको हम लोग मेन सप्लाई डालेंगे। इस फर्स्ट रूम में हमको एक मेन पावर डालना है, यानी कि जो एमसीबी से आएंगे, तो हम एक पावर यानी कि एमसीबी का एक वायर हम इसके स्विच बोर्ड में डालें, यानी कि एक स्विच में डालें, और इस स्विच को कंट्रोल करेंगे हम इस बल्ब को जलाने के लिए। तो हम एक वायर इस स्विच से निकाल करके हम इस बल्ब को डालेंगे, इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए। अब बल्ब यानी कि स्विच है, स्विच के बगल में आप देख पा रहे हैं कि और एक स्विच है, इस स्विच का हम लोग इस सॉकेट यानी कि 3 पिन जो दिख रहे हैं, इस सॉकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ से एक हम पावर कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि लूपिंग कर लेंगे इस स्विच के इनकमिंग में, और यानी कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इस स्विच से आउटगोइंग लेंगे, और इस आउटगोइंग को हम 3 पिन के राइट साइड में डालेंगे, यानी कि ये एक फेज हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, ये जो मेरा सॉकेट है और ये जो एक बल्ब है, ये मेन पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट रूम का नॉर्मल पावर के साथ हमने कनेक्शन कर दिया। अब उसी तरह हम इस रूम नंबर 2 में करेंगे। तो एमसीबी की ये जो आउटगोइंग है, यहाँ से एक वायर निकालेंगे और इस स्विच बोर्ड में डालेंगे, और ये स्विच बोर्ड को कंट्रोल करेंगे आगे के बल्ब को, यानी कि यहाँ से एक वायर निकालेंगे और इस वायर का कनेक्शन हम इस बल्ब के साथ करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसके साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। सेम ये स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए ये सॉकेट का यूज करेंगे, यहाँ से एक लूपिंग करेंगे और यहाँ से फिर से हम एक वायर लेके सॉकेट में डालेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हम सॉकेट में डाल दिए। अब यहाँ सेम चीज़ हमने रूम नंबर 3 में करना है। यानी कि अगला एमसीबी से यहाँ से एक वायर निकालेंगे, इस वायर का निकाल करके सेम हमने एक स्विच बोर्ड के एक स्विच में डालना है, जो कि किसी एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे। इस बल्ब को कंट्रोल करना। अब यहाँ से एक वायर निकाल करके हमने इस बल्ब में डाल दिया। सेम चीज़ हमको इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए बगल में एक स्विच है, यहाँ से एक लूपिंग किए और यहाँ से एक आउटगोइंग निकाले, और आउटगोइंग निकाल करके हमने यहाँ पे एक साथ डाल दिया। अब हम कॉरिडोर की तरफ आते हैं। कॉरिडोर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 बल्ब है और यहाँ भी एक सॉकेट है, यानी कि एक इन्वर्टर के लिए सॉकेट का यूज कर रहे हैं, और ये एक बल्ब यहाँ भी है, और उसके बगल में यानी कि जो वॉशरूम है वहाँ भी एक बल्ब है, उसका भी हम लोग यूज करना। तो इस बल्ब को यूज करने के लिए हम एक इन्वर्टर से यूज करेंगे, यानी कि इन्वर्टर का एक पावर निकालेंगे और इसके स्विच बोर्ड में डालेंगे। तो जो मेन एमसीबी है, मेन एमसीबी को हमने उठा करके एक यानी कि इस स्विच बोर्ड में डाल दिए, और यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे इस बल्ब के लिए, यानी कि इस बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे। और जब ये कनेक्शन हो गया तो हम यहाँ से एक लूपिंग लेंगे इस सॉकेट के लिए, यानी कि जो इन्वर्टर के लिए इनकमिंग पावर जाएगा। तो यहाँ से हम एक स्विच बोर्ड लिए और यानी कि एक वायर लिए, इस वायर को निकाल करके हमने एक 3 पिन सॉकेट में डाल दिए। अब यहाँ से जो हमें एक मेन पावर लेना है, इसके लिए हमने एक मेन पावर का यूज करेंगे। अब हमको इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है रूम फर्स्ट में, इसके लिए हमको यहाँ एक इन्वर्टर का पावर चाहिए। तो इन्वर्टर का जो आउटगोइंग यानी कि ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी से हम एक वायर लेके जाएंगे।
तो एक वायर यहाँ से निकालेंगे और एक इस स्विच में डालेंगे और इस स्विच कंट्रोल करेंगे इस रेगुलेटर के साथ, यानी कि इस स्विच यानी कि फैन का जो कंट्रोल करेगा इस रेगुलेटर के साथ। इसलिए हम यहाँ से एक स्विच का जो आउटगोइंग पावर है यहाँ से निकालेंगे और इस रेगुलेटर को डालेंगे और रेगुलेटर से एक वायर निकालेंगे और उस वायर को हम लोग फैन के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, यह फैन के साथ कनेक्ट कर दिए। तो ये जो फैन है यहाँ से ग्लो करेगा, यानी कि इन्वर्टर के साथ। अब यहाँ से एक बल्ब है, इस बल्ब का भी हमको इन्वर्टर के साथ जलाना है, तो यहाँ से एक वायर लूप करेंगे और लूप करके हम इस सामने वाले यानी बगल वाले स्विच को डालेंगे और यहाँ से एक वायर निकाल करके इस बल्ब को देंगे। तो यानी कि ये बल्ब का कंट्रोल यहाँ से होगा। अब हम रूम नंबर 3 में देखते हैं, वहाँ भी हमको एक इन्वर्टर का पावर चाहिए। तो यहाँ से एक लूप करके हमने इस स्विच को डाल दिए और ये स्विच को कनेक्ट करके हमने रेगुलेटर में डालेंगे और रेगुलेटर को कनेक्ट करके हम इस फैन में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो फैन कंट्रोल इस रेगुलेटर के साथ होगा। तो हम इस तरह करके कनेक्शन कर दिए इस फैन के साथ, यानी कि रेगुलेटर से फैन के साथ। अब हम यहाँ एक बल्ब है, इस बल्ब को भी हमको यहाँ से एक लूपिंग करेंगे, यानी कि यहाँ से एक वायर निकालें और इस वायर का आउट गोइंग है इस बल्ब को के साथ कनेक्ट कर दिए। तो ये सारा यानी कि रूम नंबर 3 का सेम हो गया। अब हम रूम नंबर 2 में आते हैं। तो रूम नंबर 2 में भी हम सेम करेंगे। यहाँ यानी कि इन्वर्टर का पावर को एक लूप करेंगे और लूप करके एक इस स्विच में डालेंगे और इस स्विच से आउट गोइंग निकाल करके सेम इस रेगुलेटर में डालेंगे और ये रेगुलेटर कंट्रोल करेगी इस फैन को और इस फैन के साथ सेम हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये जो मेरा कॉरिडोर है, यानी कि हमने जो ये कॉरिडोर दिखाया है, इस कॉरिडोर को भी एक इन्वर्टर का पावर चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से एक लूप करेंगे, यानी कि एक वायर कनेक्ट करेंगे इस स्विच के साथ और ये स्विच से जो आउट गोइंग है इस बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक वायर उठा करके इस बल्ब में हम लोग डाल दिए। सेम वॉशरूम में भी हमको ये जो बल्ब है उसको भी हमको इन्वर्टर से चलाना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बल्ब है। यहाँ से मैं एक उठा लिया पावर और इस पावर को यानी कि ये स्विच बोर्ड में डाला, यहाँ से उठा करके हम फिर इस बल्ब में डालेंगे, यानी कि ये स्विच इस बल्ब को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह करके हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हम अब न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो ये जो न्यूट्रल का बस बार है जो देख पा रहे हैं, इस न्यूट्रल का बस बार के एक वायर निकालेंगे और इस वायर को इस फैन के साथ हम कनेक्शन करेंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा बस बार है न्यूट्रल का। यहाँ से एक वायर निकाल रहे हैं और इस वायर को ला करके हम इस बल्ब में डालेंगे और इस फैन को भी चाहिए न्यूट्रल, तो इसके लिए हम सेम न्यूट्रल को इसके साथ लूपिंग कर देंगे। तो ये सारा रूम का हो गया। अब हमको ये चाहिए, यानी कि सॉकेट में चाहिए न्यूट्रल। तो यहाँ सेम चीज़, यहाँ से एक न्यूट्रल उठा कर सॉकेट के लेफ्ट हैंड में डाल दिए, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब हम रूम नंबर 2 की बात करते हैं। तो सेम थिंग्स हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक न्यूट्रल लेके आएंगे, यानी न्यूट्रल बस बार से एक न्यूट्रल लेके आएंगे और सेम यहाँ इस बल्ब में डालेंगे और बल्ब के साथ फैन में भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों बल्ब और फैन का हो गया। सेम चीज़ हमको सॉकेट में चाहिए, तो यहाँ से भी एक पावर डालेंगे, यानी कि एक न्यूट्रल यहाँ से एक डाल दिए। तो रूम नंबर 3 में देखेंगे सेम चीज़ हमको करना। तो यहाँ से एक न्यूट्रल निकालेंगे और हम सेम जैसे हमने रूम नंबर 2 में किया वैसे हमको यहाँ पे डालेंगे, यानी कि फैन में कनेक्ट करेंगे और फैन के साथ फिर लूपिंग करके इस बल्ब में डालेंगे। तो ये सारा चीज़ हमारा कनेक्शन हो गया। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, या तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो न्यूट्रल है, यानी कि मैं सिंगल न्यूट्रल किया है, इन्वर्टर के लिए अलग से नहीं किया हूँ, क्योंकि हमने इन्वर्टर में अलग से हमने न्यूट्रल का यूज़ नहीं किया हूँ। इसके लिए हमने सारा सिस्टम, यानी कि सेम जो मेन बस बार न्यूट्रल है उसके साथ हमने कनेक्शन किया। तो ये इसीलिए हमने एक ही न्यूट्रल का यूज कर रहा हूँ। अब जो सॉकेट में जो सेम चीज़ कनेक्शन करना न्यूट्रल, यानी कि 3rd रूम के सॉकेट में भी हमको एक न्यूट्रल डालना है। तो यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल करके इस सॉकेट में हम लोग डालेंगे और आगे सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि हमको कॉरिडोर एंड वॉशरूम में भी न्यूट्रल चाहिए। तो वहाँ से एक न्यूट्रल उठा करके सॉकेट में डालें और फिर यहाँ से एक लूप करके, यानी कि यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल करके हम सेम यानी कि इस कॉरिडोर के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि ये सारे बल्ब, यानी कि जो 2 बल्ब है कॉरिडोर का, इसके लिए यूज करेंगे। और यहाँ यानी कि वॉशरूम है, वहाँ का भी एक बल्ब है, उसके लिए भी एक न्यूट्रल डालेंगे। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल और फेज का वायरिंग हो गया। अब हमारे बीच ग्राउंडिंग का काम करना, यानी कि बाहर से ग्राउंडिंग वायर लेके आएंगे, यानी कि जहाँ पे ग्राउंड है, और
वहाँ उस वायर को इस जो यानी कि 3 पिन देख रहे हैं, इसके जो मोटा वाला सॉकेट है यानी कि मोटा वाला पिन है, उस पिन में हम लोग डालेंगे। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि हमेशा ये जो मोटा वाला पिन है इसी में हम लोग ग्राउंडिंग का काम करते हैं, तो सेम चीज़ हम रूम नंबर 1 में भी एक ग्राउंडिंग उठाएंगे और इस मोटे वाले पिन में डालेंगे। सेम चीज़ सेकंड में भी डालेंगे और यानी कि यहाँ जो कॉरिडोर है यहाँ भी हम सेम चीज़ ग्राउंडिंग डाल देंगे। तो ये सारा वायरिंग ऑलमोस्ट मेरा हो गया, न्यूट्रल, फेज एंड ग्राउंडिंग। तो कुछ इस तरह हमने यानी कि इन्वर्टर के साथ हमने पूरा घर का वायरिंग किया। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।